आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन हो रहा है। 19 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। 19 नवंबर को ही रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ये आयोजन कर रही है ताकि सियासी फायदा उठाया जा सके। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर उस बुलंद किले की है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंका था। और अब इसी किले से पीएम मोदी राष्ट्र को रक्षा समर्पण का संदेश देंगे। यही वजह है कि इस किले के साथ साथ पूरी झांसी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झांसी में आज यानी 17 नवंबर से 19 नवंबर तक राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है। 19 दिसंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और इस मौके पर पीएम मोदी झांसी पहुंचने वाले हैं। झांसी का नाम सामने आते ही जेहन में वो नाम कौंध जाता है, यानी उस रानी की याद आ जाती है जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है, यानी महारानी लक्ष्मीबाई, जिसे झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। और झांसी के किले में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, झांसी जलसा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भाग लेंगे। इसी जलसे को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। रातों रात शहर की तस्वीर बदल दी गई, सड़कें दुरुस्त हो गई, स्ट्रीट लाइट चमचमाने लगे, दीवारों को मनमोहक पेंटिंग से सजा दिया गया। यानी पिछले कुछ दिनों में झांसी की जनता को विकास की ऐसी झलक दिखाई गई जो अब तक शायद ही किसी ने देखी थी। बहुत ज़्यादा हो रहा है झांसी में डेवलप। रात जो दिन भर में काम नहीं होते वो 2 दिन में लगातार सड़कें बन गई हैं, सब कुछ पोस्टर वगैरह अच्छे हो गए, लाइट्स लग गई हैं, जो पहले नहीं था वो 1 हफ्ते में कर दिया। जैसे मोदी जी आ रहे हैं तो उनके हिसाब से मतलब अगर अभी डेवलपमेंट हुआ है, ये 1 महीने के अंदर बहुत पूरी स्मार्ट सिटी अब बनी है 1 महीने के अंदर। हाँ बिल्कुल, हमारे झांसी का नाम इतना रोशन हो रहा है। मोदी जी आ रहे हैं तो इस बार कुछ ज़्यादा ही खास तरीके से प्रिपरेशन हो रही है उनके लिए। अब जैसे मोदी जी आ रहे हैं, पूरी झांसी चमक गई। आज रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो लग रहा है कि भैया स्मार्ट सिटी है। एक मतलब कंकड़ नहीं आ रहा है, 4 व्हीलर चलाते हैं तो दचके नहीं आ रहे, गड्ढे भर गए। तो अगर मोदी जी ऐसे आते रहे तो फिर हमारे लिए तो अच्छा है ना। मतलब पीएम मोदी के आगमन से पहले झांसी का जो कायाकल्प करने की कोशिश की गई है उससे जनता काफी खुश है। लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी हर 2-4-6 महीने में आते रहें ताकि विकास की बयार यूं ही बहती रहे। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष का सवाल है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर झांसी जलसे के आयोजन का मकसद क्या है? क्या सिर्फ झांसी की रानी के जन्मदिन के मौके पर देश की सेना की ताकत को दिखाना है या फिर बीजेपी को अपने बुंदेलखंड के गढ़ को बचाना है? आज हमें लगता है कि केवल ये चुनाव के लिए उनका पूरा कार्यक्रम है। अगर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाने का हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 8 साल की सरकार आपकी लगभग केंद्र की हो गई और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल की। आज केवल हमें लगता है केवल और केवल ये राजनीतिक फायदे के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। सिर्फ विपक्षी नहीं, जनता के मन में भी यही सवाल है कि आखिर ये सब कुछ इस साल क्यों? झांसी की रानी की जयंती तो हर साल मनाई जाती है। झांसी की रानी को सम्मान तो हम लोग बचपन से देते आ रहे हैं, उनका जन्मदिन भी हम लोग हर साल मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भूल गए थे या कभी भूल जाएंगे। हाँ, चुनाव से तो है ही सब, चुनाव से ये सब। चुनाव अगर है तो प्रचार भी होगा और लोग जागृत होंगे। ये चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है क्योंकि लक्ष्मी जी का तो एक उनका वो है, चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। जो सड़क अभी चुनाव के लिए सड़कें अच्छी होती हैं, नहीं पता नहीं चलता सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है साहब। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इतने बड़े लेवल पर जलसे को लेकर सवाल न उठाए जाएं। हालांकि इन सवालों के जवाब में बीजेपी का कहना है कि ये कार्यक्रम बीजेपी का नहीं, रक्षा मंत्रालय का है, जिसका मकसद आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सिर्फ देश को राष्ट्र रक्षा के प्रति संदेश देना है। ये झांसी के स्वाभिमान का विषय है कि ये उत्सव झांसी में हो रहा है। ये उत्सव भारत में कहीं भी हो सकता था।
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी जो नारी शक्ति की प्रतीक के साथ साथ देश की आज़ादी की अग्रगणी भूमिका जिन्होंने निर्वहन की थी, उनके किले से इस उत्सव को एक संदेश देना है पूरे भारत में। ये तो विपक्ष के आरोप हैं, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलना है उन्हें, तो वो अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन उत्सव तो है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड में बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की थी और यहाँ की सभी 19 सीटें उसकी झोली में गई थी और अब बीजेपी की चुनौती उसी इतिहास को बरकरार रखने की है। बुंदेलखंड में विधानसभा सीटों की संख्या भले ही कम है, लेकिन कहते हैं कि बुंदेलखंड की जनता जिसको चुनती है, लखनऊ में सत्ता उसी की काबिज होती है। रोड अच्छे हो गए, पार्क के लोगों को बैठने के लिए अच्छी हो गई हैं, विभागों में अधिकारी कोऑपरेट करते हैं। जी नहीं, चुनावी तो नहीं लगता, देश की एकता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए कि हमारा देश पहले से ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारे जो हमारे पास पहले जो कमियां थीं ये इस शहर में भी और देश में भी वो सब पूरी हो रही हैं। काफ़ी विकास हुआ है, हर जगह रोड हैं, लाइट हैं, सब अच्छी तरह काम हो रहा है, इसका फर्स्ट क्लास चल रहा है इधर काम। नहीं, सब जगह विकास हो रहा है। मोदी और योगी के समय में यहाँ भी और देहातों में भी सब जगह और चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। झांसी के लोगों का कहना है कि योगी सरकार के जमाने में बुंदेलखंड में तेजी से विकास हुआ है। पहले से उनकी समस्या बहुत कम हुई है और झांसी जलसे के आयोजन की वजह से उनके शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों का भी तेजी से विकास हुआ है। लेकिन अब भी कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर काम होना बाकी है। डेवलपमेंट तो है बट बेसिक डेवलपमेंट नहीं है, ऊपरी दिखावा है, अंदर से नालियाँ गंदी हैं, थोड़ी सी बारिश होती है पूरी सड़कें भर जाती हैं। हाँ, विकास तो हुआ है, लेकिन जितना विकास हुआ है उससे ज़्यादा प्रोपेगेंडा ज़्यादा किया गया, दिखावा ज़्यादा किया गया। विकास के नाम पे दिखावा ज़्यादा, विकास कम है। यहाँ पे इतने ज़्यादा युवा अभी बाहर जो रह रहे थे सब वापस आए हैं। अगर चाहते तो यहाँ पे किसी कंपनी का वो सेटअप कर सकते हैं, जिससे उनको एक यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता। बुंदेलखंड की राजनीति के जानकारों की माने तो योगी सरकार के साथ साथ पीएम मोदी को भी बखूबी मालूम है कि बुंदेलखंड को साधना इतना आसान नहीं है। लिहाजा पीएम मोदी अपने कार्यक्रम के दौरान जनता को कई सौगात भी देने वाले हैं। पीएम मोदी झांसी के किले से 8 स्कीम देश को समर्पित करेंगे। इंडियन आर्मी को ड्रोन, नेवी को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयरफोर्स को LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर औपचारिक तौर पर सौंपे जाएंगे। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की स्कीम को भी राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। साथ ही NCC एलुमनी एसोसिएशन से पहले सदस्य बनकर इसे लॉन्च भी करेंगे। पीएम डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड पर पहले प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। इसके समापन के मौके पर यानी 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और इसी स्थान से आम लोगों को संबोधित भी करेंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में बहुत ही कम लोगों को आमंत्रित किया गया है। जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मात्र 400 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है और इसके अलावा 200 ऐसे लोग रहेंगे जो विशेष तौर पर बुलाए जाएंगे। यानी बहुत छोटा कार्यक्रम आम लोगों से मिलने का प्रधानमंत्री का यहाँ रखा गया है, उसकी तैयारी चल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी ने बुंदेलखंड के अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और इस कार्यक्रम से सियासी फायदा भी मिलेगा, लेकिन कितना इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। 3 दिनों तक चलने वाले इस समर्पण पर्व का आयोजन रक्षा मंत्रालय ने किया है और इसके जरिए रक्षा मंत्रालय भारत की सेना की ताकत को देश के सामने रखेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां हो या आम लोग इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ही जोड़कर देख रहे हैं, यानी इसके भी राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। हालांकि झांसी के लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि इस आयोजन से झांसी का कायाकल्प हो गया है, सारी सड़कें दुरुस्त हो गई हैं, जो काम वर्षों में नहीं हुआ वो 3 दिन में हो गया, स्ट्रीट लाइटें लग गई, सड़कें बन गई, पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई। लोग यहाँ तक खुश हैं कि चलो जयंती तो हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल मनाए जाने वाले इस जयंती से झांसी की तस्वीर बदल गई है और प्रधानमंत्री इसी तरह हर साल जयंती मनाने अगर आते रहें तो झांसी का कायाकल्प हो जाएगा।
लेकिन लोग इस बात को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि हर साल जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस साल इतने बड़े पैमाने पर आयोजन क्यों हुआ है? क्योंकि विधानसभा चुनाव है। यानी जैसा मैंने पहले कहा कि आम लोग हों या राजनीतिक दल यानी विरोधी पार्टियां, सब लोग इसे विधानसभा चुनाव से ही जोड़कर देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्र पटवाल के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, झांसी।